सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आज हम इस वीडियो में रिवाइज करने जा रहे हैं मोनेरा मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको 4 पार्ट से 3 पार्ट्स में हम चैप्टर रिवाइज कर देंगे अच्छे से थ्रू माय ओन नोट्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें पता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो ठीक है। तो मोनेरा क्या होता है? मोनेरा में हम ये तो पता है ना, 5 किंगडम्स होते हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, जिसमें से ये क्या होता है, ये हमारे पास प्रोक्रियोटिक होता है, मतलब प्रोक्रियोट्स होते हैं ये, और ये चारों क्या होते हैं हमारे पास, यूक्रियोट्स होते हैं। और जिसमें से भी ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। मोनेरा क्या होते हैं? ऑलवेज यूनिसेलुलर। ये भी यूनिसेलुलर है एंड दे ऑल आर मल्टी सेलुलर विद एन एक्सेप्शन फंजाई में क्या होता है हमारे पास, ईस्ट। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्लियर है? तो 5 किंगडम्स होते हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, जिसमें मोनेरा प्रोक्रियोटिक है और बाकी सारे यूक्रियोटिक हैं, जिसमें से मोनेरा यूनिसेलुलर एंड प्रोटिस्टा भी क्या है, यूनिसेलुलर। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक मोनेरा। ठीक है, सो मोनेरा की बात करेंगे तो मोनेरा का हैबिटाट क्या होता है। देखो, सबसे पहले हैबिटाट, शेप और स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें जानना, और रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये और एग्जांपल्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है, 3 4 चीज़ें की। ठीक है, मतलब ये सब मेन है। ठीक है, कि हैबिटाट कौन सा है, स्ट्रक्चर कौन सा है, पिगमेंट हो या ना हो, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। तो ये 4 5 चीज़ें HSPNR। ठीक है, HSPNR याद रखना। तो हैबिटाट मतलब वो कहाँ पाए जाते हैं, तो मोनेरा का मेन हैबिटाट क्या होता है? दे फाउंड एवरीवेयर, मतलब जो हर जगह पाए जाते हैं उसे हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। तो मोनेरा फाउंड होते हैं एवरीवेयर, उस टर्म को क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। और ये एक्सट्रीम हैबिटाट में भी पाए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप सी। ठीक है, ये कुछ पैरासिटिक्स भी होते हैं, इन और आउट। इन मतलब क्या होता है? इनसाइड द जो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, इनसाइड द होस्ट, और ऑन आउटसाइड उनके सरफेस पे। तो इसे कहते हैं एंडो पैरासाइट्स और एक्टो पैरासाइट्स। ठीक है, तो एंडो पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो पैरासाइट जो इनसाइड रहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के। और एक्टो पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो उनके सरफेस पे रहते हैं, आउटसाइड द बॉडी रहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ह्यूमन गट। ठीक है, तो मोनेरा समझ आ रहा है? मोनेरा क्या होता है? प्रोक्रियोटिक में, इसमें मेनली बैक्टीरिया ही आते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे प्रोक्रियोट्स होते हैं ना, तो ये हमेशा कैसे होते हैं? दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। तो ये हमेशा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। इनका हैबिटाट मैंने बताया, मेन हैबिटाट होता है फाउंड एवरीवेयर, जिसे हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, और एक्सट्रीम हैबिटाट हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप सी। सम पैरासाइट्स होते हैं और ह्यूमन गट में। इनका साइज याद रखना है, 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक है, 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है, जिसमें से पीपीएलओ होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये होते हैं स्मॉलेस्ट। इनका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इनकी शेप कैसी कैसी हो सकती है? कॉकस, बेसिलस, विब्रियम एंड स्पिरिलियम। कॉकस, कोकाई, बेसिलाई और विब्रियो एंड स्पिरिलाई। ठीक है, इनके प्लूरल है, याद रखना है। और स्पिरिलियम में क्या होता है ना, दोनों एंड के पास क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं। स्पिरिलियम जो शेप होती है इनकी, उनके पास दोनों एंड में क्या होता है? फ्लैजिला। और जो देखो, जो बेसिलस होता है ना, ये मोस्ट कॉमन शेप होती है बैक्टीरिया की। तो क्वेश्चन कभी आए कि मोस्ट कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया क्या है? दैट इज बेसिलस। ठीक है, और इनकी जो शेप है ना, वो जीनस बता रही है। जैसे इसका एक बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरा। तो विब्रियो कोलेरा का मतलब क्या है? ये विब्रियो जो ये क्या होता है? इसका जीनस होता है, और ये पूरा इसका स्पीशीज होता है। और ये कोलेरा क्या है? इसका स्पेसिफिक एपिथेट है, जो हमने लास्ट चैप्टर में रिवाइज करा। तो जो शेप होती है वो जीनस भी बता रही है, मतलब जीनस शेप को इंडिकेट कर रही है। विब्रियो मतलब विब्रियम शेप। ठीक है, विब्रियम। क्लियर है? अब स्टेफाइलोकॉकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकॉकस बैक्टीरिया। ठीक है, अब बंच शेप होती है ना, कॉकस। देखो ये कॉकस है ना हमारे पास, ये कॉकस स्फेरिकल शेप होते हैं, ऐसे ऐसे बंच होती है। डिप्लोकॉकस होते हैं, और स्टेप्टोकॉकस स्ट्रेट लाइन में होते हैं हमारे पास। स्टेफाइलोकॉकस बंच ऑफ हमारे पास क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। तो फिर हमारे पास सेकंड पार्ट आएगा। देखो, हैबिटाट हमने क्लियर कर लिया, कहाँ पाए जाते हैं? कॉस्मोपॉलिटन, याद रखना है। और न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, कि किस मेथड से वो फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। तो इसके 2 टाइप मेथड्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। हेटोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब देखो, रिडक्शन मैं बता चुका हूँ पहले भी, रिडक्शन में क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये समझ लो कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, खाना बनाने का प्रोसेस, वो रिडक्शन प्रोसेस होता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो जो हमारा रिस्पिरेशन होता है ना, चाहे प्लांट्स में हो एनिमल्स में, उसमें हमारे पास एनर्जी रिलीज होती, मतलब एनर्जी हाँ रिलीज होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का। तो रिडक्शन में क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। रिडक्शन इज इन फोटोसिंथेसिस रिडक्शन प्रोसेस, रिस्पिरेशन इज इन ऑक्सीडेशन। फिर हम बात करेंगे कि ऑटोट्रॉपिक भी हमारे पास के 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक, एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन से अपनी एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, और फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो लाइट से अपनी एनर्जी ले रहे हैं, सनलाइट से। ठीक है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में क्या है भाई? रिडक्शन प्रोसेस है, एनर्जी लगेगी। फोटोट्रॉपिक भी 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं ऑक्सीजेनिक और एक होते हैं एनऑक्सीजेनिक। देखो, ऑक्सीजेनिक का मतलब क्या होता है ना, जो प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन को। ठीक है, उसे ऑक्सीजेनिक कहते हैं सब्सटेंस। ठीक है, एरोबिक क्या होता है? विच रिक्वायर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजेनिक और एरोबिक डिफरेंस है। तो एरोबिक क्या होता है? विच रिक्वायर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजेनिक विच प्रोड्यूस ऑक्सीजन। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक 3 तरीके के होते हैं, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक। इसको अब आगे हम पढ़ेंगे। अब देखो, बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया सिंपल इन स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो तो सिंपल है, बट दिस इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बट जो बैक्टीरिया है वो क्या है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स है किसमें? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में। अब सबसे पहले हम डिटेल में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, C6H12O6 ऐसे। इसमें रिडक्शन होता है, जिसमें रिडक्शन में हमेशा एनर्जी चाहिए और H पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिडक्शन प्रोसेस है। प्लांट की बात करेंगे तो सभी प्लांट सेल्स आर नॉट ऑटोट्रॉपिक। प्लांट्स में हर सेल ऑटोट्रॉपिक नहीं है, बट फ्यू और मोस्टली सेल्स क्या है? ऑटोट्रॉपिक है।
हैं। जैसे रूट सेल्स क्या है, उसे ऑटोट्रॉपिक नहीं है, बट उनका फूड कहाँ से मिलता है, जो वो उन प्लांट सेल्स से जो ऑटोट्रॉपिक है, जो अपना खाना बना पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक में हमारे पास दो आता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक। सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती है इसमें, केमिकल रिएक्शंस, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट होती है, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज पिगमेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो ट्रैप कर लेते हैं एनर्जी एट अ सर्टेन वेवलेंथ, इसमें पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे एनर्जी कैसे आती है, कीमो मतलब केमिकल, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का आउटसाइड द सेल, विच रिलीजेस एनर्जी, और एनर्जी एंटर कर जाती है सेल में, तो एटीपी फॉर्म हो जाता है। अब देखो ये बैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं, जो कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर आयरन, किसमें, नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर आयरन की रिसाइकलिंग में कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसके एग्जांपल्स याद रखना है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस। ठीक है, तो चार एग्जांपल्स याद रखने हैं। तो ये समझ आया कि ऑटोट्रॉपिक दो होते हैं, कीमो और फोटो। कीमोटोट्रॉपिक में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है आउटसाइड द सेल, उसकी एनर्जी ट्रैप करके एटीपी बना लेते हैं, जिससे वो खाना बना लेंगे। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में दो चीज़ें होती है, रिडक्शन चाहिए और उसमें दो चीज़ें चाहिए, क्या, एनर्जी और एच पॉजिटिव, एनर्जी चाहिए, एच पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो कीमोटोट्रॉपिक इसमें हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर आयरन। इसके एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस। और फोटोट्रॉपिक की बात करेंगे तो फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, सोर्स ऑफ सनलाइट, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, सनलाइट, जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब फोटो ऑटोट्रॉपिक्स में क्या होता है, CO2 से ग्लूकोज, वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन रहा है। तो ये दो तरीके के होते हैं, ऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक। तो ऑक्सीजेनिक में क्या होता है ना, जो सोर्स होता है ना हाइड्रोजन का, वो वाटर होता है, तभी वो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट देगा। ठीक है, और इसका बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। इसमें पिगमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोफिल एंड फोटोसिस्टम 2। तो हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में या ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए क्लोरोफिल ए और एक चाहिए फोटोसिस्टम 2। तो फोटोसिस्टम 2 हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या, ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप का एग्जांपल याद रखना, साइनोबैक्टीरिया, जिसमें आता है नॉस्टॉक, एनाबिना, स्पिरुलिना, ओसिलेटोरिया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे वाटर है, ठीक है, ये ए है, तो ये क्या करेगा, ए को रिड्यूस कर देगा, और ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन निकाल देगा। फिर डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 हमारे पास है, ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है ना, इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा CO2 को ग्लूकोज में, और ये वापस आ जाएगा। ठीक है, दैट इज लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ये अगेन हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फिर अब देखो एनऑक्सीजनिक में क्या होता है ना, एनऑक्सीजनिक मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। अब इसमें दो पिगमेंट्स होते हैं, एक होता है बैक्टीरियोफिल, एक होता है बैक्टीरियोपर्पिन। बैक्टीरियोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, बैक्टीरियोपर्पिन क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। यहाँ पे जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है अदर देन वाटर होता है, क्योंकि वाटर होगा तो ऑक्सीजन आ जाएगा, दैट इज ऑक्सीजनिक। तो इसमें H2S हो सकता है, जिसे कहते हैं, जिसका बाय प्रोडक्ट सल्फर होगा, और अदर देन H2S हो सकता है। ठीक है, जिसे नॉन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, दिस इज सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है, जिसमें जो हाइड्रोजन डोनर होता है, पॉजिटिव डोनर होता है, प्रोटोन डोनर, वो क्या होता है हमारे पास H2S। और नॉन सल्फर में क्या होता है, अदर देन H2S, वाटर भी नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का मतलब क्या है, ये H2S है उसमें, और बैक्टीरियोफिल ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन नॉन सल्फर मतलब H2S नहीं है और ग्रीन पिगमेंट है। पर्पल वाले में क्या आ जाएगा हमारे पास, बैक्टीरियोपर्पिन पिगमेंट होगा। सल्फर बैक्टीरिया मतलब H2S है, नॉन सल्फर मतलब H2S नहीं है। ठीक है, तो आई होप ऑटोट्रॉपिक क्लियर होगा। सेकंड हम बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है, विच ऑब्जर्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये तीन तरीके के होते हैं। सैप्रोफिटिक में क्या होता है, ये एंजाइम रिलीज करते हैं डेड और डिकोइंग ऑर्गेनिज्म पे आउटसाइड। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस और एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जिसे हम स्ट्रेप्टोमाइसिस कहते हैं। तो ये याद रख लेना, लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो हम आगे मतलब पढ़ेंगे, मतलब पैरासाइट क्या होते हैं, जो बहुत सारे हम आगे एग्जांपल्स वो करेंगे, जैसे एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट बताया था। ठीक है, और सिम्बायोटिक में क्या होता है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन बना के चलते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे इसका एग्जांपल फ्रैंकिया और राइजोबियम। ठीक है, ये फ्रैंकिया और राइजोबियम याद रखना है, जिसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये जब फ्री लिविंग होते हैं ना, जब बिना किसी एसोसिएशन में रहते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब ये पहले वाला जो रिलीज करते हैं एंजाइम्स ऑन डेड और डिकिंग ऑर्गेनिजम्स पे। और जब ये सिम्बायोटिक होते हैं तो ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, सॉरी। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉपिक से, और अमॉन्ग हेटरोट्रॉपिक सबसे मैक्सिमम क्या है, सैप्रोफिटिक है। तो ये कह रहा है कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉपिक से, और हेटरोट्रॉपिक में भी तीन पार्ट हैं, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा सैप्रोफिटिक होते हैं। क्लियर है, जैसे पैथोजेनिक कोलेरा, टेटनस, टाइफॉइड एंड ट्रिसिट्रस कैंकर। ये क्या होता है, विब्रियो कोलेरा ये कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी टेटनस कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम और एक्जेंथोमोनास सेट्रा है। ठीक है, जो हमारे पास लेमन में ब्राउन कलर का स्पॉट हो जाता है ना, वो इसी की वजह से होता है, जिसे कहते हैं सिट्रस कैंकर। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन इन मोनेरा की बात करेंगे, तो रिप्रोडक्शन इन मोनेरा में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल क्या होता है, प्रेजेंट होता है बट प्रिमिटिव टाइप होता है। ठीक है, और एसेक्सुअल में क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन होता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, मोस्ट कॉमन मेथड जो होता है रिप्रोडक्शन मोनेरा में, वो क्या होता है हमारे पास, बाइनरी फिजन होता है। मेन मोड क्या है, बाइनरी फिजन है, जिसमें हमारे पास जैसे एक सेल बैक्टीरिया वो दो में हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, इसका DNA कंटेंट है, न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड डबल करेगा देन सेल डिवाइड। ठीक है, तो पहले न्यूक्लियोइड डबल
असेंबल करेगा, फिर सेल डिवाइड करेगा। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, इसमें नहीं बनते, इसमें माइटोसिस थोड़ी, दिस इज ए माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस इज अ कंसेप्ट ऑफ यूकेरियोटिक सेल। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है ना, स्पोर फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पीएच चेंज हो जाएगा, दैट इज व्हाट इट इज अनफेवरेबल कंडीशन। इसके एग्जांपल याद रखना है, बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम जीनस, जो क्या फॉर्म करते हैं, एंडोस्पोर फॉर्म करते हैं। जैसे एंडोस्पोर फॉर्म करते हैं, बस इतना याद रख लो कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, एंडोस्पोर फॉर्म होता है बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम जीनस में, ठीक है। अब दूसरा बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया इट इज मेन पर्पस इसका क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेरिएशन लाना। अब इसमें जैसे ए ऑर्गेनिज्म और बी ऑर्गेनिज्म है, ये गैमेट बनाते हैं, गैमेटोजेनेसिस, फिर जाइगोट और ये ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है, ये तो एक्चुअल हमारे पास एक तरीके का रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बैक्टीरिया में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक बैक्टीरिया और यहाँ पे हमने एक डीएनए डाल रखा है, ये डीएनए क्या है, अदर बैक्टीरिया का है। तो ये क्या होगा ना, ये डीएनए का ट्रांसफर कराना है, इसी को हम कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है बट प्रिमिटिव टाइप। तो इसमें गैमेट और जाइगोट मियोसिस ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब प्रिमिटिव मेथड होते हैं डीएनए ट्रांसफर के। तो जब भी कोई भी पूछे कि आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनेरा या बैक्टीरिया में कैसा होता है, इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। यहाँ पे बेसिकली एक और दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए का फ्यूजन करा रहे हैं, डीएनए ट्रांसफर करा रहे हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बस सिर्फ यहाँ पे वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है बट वेरिएशन हो जाता है। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स कौन कौन से, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है ना, डीएनए फ्रॉम मीडियम एंटर इनटू सेल, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये हमारे पास क्या है, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन है, विच रिजल्ट्स इन चेंज इन फिनोटाइप। कंजुगेशन में क्या होता है, ट्रांसफर करा रहे हैं डीएनए का और फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बाय कंजुगेशन ट्यूब, जैसे एक बैक्टीरिया कंजुगेशन ट्यूब जोड़ दी, यहाँ से इसका डीएनए यहाँ चला जाएगा और इसका ऑलरेडी था, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है बैक्टीरियल डीएनए का विद हेल्प ऑफ वायरस, वायरस कराएगा हमारे पास ट्रांसफर बैक्टीरियल डीएनए का। तो ये बता चुका हूँ कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब याद रखना हमेशा। तो ट्रांसडक्शन क्या होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज है, वायरस है, ठीक है, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका खुद का जीनोम है ये, तो ये इसको ट्रांसफर करा देगा हमारे पास डीएनए का, जिसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब ये क्या करेगा ना, बैक्टीरियल डीएनए और वायरस का खुद का डीएनए होगा, तो इसे क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट इट इज ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन प्रोसेस याद रखना है। और ये तो वायरस है तो ब्रेक करके जा भी सकता है और इसका ट्रू रिप्रोडक्शन भी करा सकता है, मतलब प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे तो हमें पता है किंगडम मोनेरा है, बैक्टीरिया इज अ सोल एंड मेंबर ऑफ मोनेरा, अकेला मेंबर है, मैंने बताया था प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। अब बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे आर्की बैक्टीरिया, एक होते हैं यू बैक्टीरिया, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया का एग्जांपल है साइनो बैक्टीरिया विच इज ऑक्सीजनिक और फोटोऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स है ना, इसमें मतलब क्या क्या 2 कंडीशन बताई थी, क्लोरोफिल ए होगा इसमें और फोटोसिस्टम 2 होगा, माइकोप्लाज्मा एंड एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया फाउंड इन हार्श एनवायरनमेंट, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लो पीएच होता है, हाई सैलिनिटी एंड विदाउट ऑक्सीजन, सैलिनिटी मतलब सॉल्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया इवॉल्व अर्लियर इन हार्श कंडीशन, बट अर्थ की कंडीशन चेंज हो गई है, नाउ दे आर प्रेजेंट इन अनफेवरेबल कंडीशन, जो उनके लिए क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में ही रहते हैं, ठीक है। कुछ एडेप्टेशन डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया, मतलब आर्की बैक्टीरिया में क्या क्या डिफरेंस है। देखो सेल वॉल की बात करेंगे तो इनकी जो सेल वॉल है वो केमिकली डिफरेंट होती है आर्की बैक्टीरिया में, पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं बनी होती। सेल मेम्ब्रेन देखो यू बैक्टीरिया में हमारे पास और आर्की बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, अच्छा ये तो पता है ना कि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास 70s राइबोसोम होता है और यूकेरियोट्स में क्या होता है 80s का राइबोसोम होता है। तो इसमें जो यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो बाइलेयर है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर है और इसमें एस्टर लिंकेज है। बट आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है, मोनोलेयर है और इसमें ईथर लिंकेज है। एस्टर लिंकेज पता है, ईथर लिंकेज पता है। ईथर में क्या होता है, ROR होता है ऐसे, एस्टर लिंकेज क्या होती है, डबल बॉन्ड OR, ठीक है, दिस इज एस्टर लिंकेज। ब्रांच और चेन लिपिड नहीं है इसमें, ब्रांच चेन लिपिड है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। सम आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है, हिस्टोन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स होते हैं ना, हिस्टोन्स याद रखना है। मतलब हिस्टोन्स क्या होते हैं हमारे पास, बेसिक अमीनो एसिड से बने होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, सॉरी, ठीक है, लाइसिन एंड आर्जिनिन से। फिर थर्मोस्टेबल एंजाइम्स की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट होते हैं कुछ आर्की बैक्टीरिया में, जैसे टैग पॉलीमरेज होता है, थर्मस एक्यूटिकस से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर इस 16SS RNA प्रेजेंट होता है आर्की बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये 5 चीज़ याद रखनी है, क्या आर्की बैक्टीरिया में क्या क्या होता है, सेल वॉल केमिकली डिफरेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन का याद रखना है, मोनोलेयर होती है, ईथर लिंकेज होती है, आर्की बैक्टीरिया के पास हिस्टोन्स हो सकते हैं, थर्मोस्टेबल एंजाइम्स होते हैं और 16S RNA प्रेजेंट होते हैं आर्की बैक्टीरिया में। फिर टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया 3 तरीके के होते हैं, ये होते हैं मेथैनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। मेथैनोजेंस क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, लोकेटेड इन मार्शी एरिया एंड गट ऑफ रूमिनेंट्स, ठीक है, और ये ऑब्लिगेट एनारोब है, ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, जिसका एग्जांपल मेथानोबैक्टीरिया में। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, जो सर्वाइव करते हैं हाई सॉल्ट कंडीशन में, और थर्मोएसिडोफाइल्स क्या होते हैं, जिनका हाई टेम्परेचर में होता है 80 डिग्री सेल्सियस तक और लो पीएच 2 तक, मतलब थर्मस एक्यूटिकस। तो मैंने क्या बताया कि बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हमने रिवाइज करा। इसमें डिफरेंट होते हैं जो यू बैक्टीरिया से। यू बैक्टीरिया में 3 चीज़ें आती है, साइनो बैक्टीरिया आता है, मिथानोजन माइकोप्लाज्मा होते हैं और एक्टिनोमाइसीटीज आते हैं। और इसमें 3 चीज़ें क्या क्या आती है, मिथानोजन, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स, जो कि मैंने आपको रिवाइज करा दिया। हिस्टोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, यूकेरियोटिक डीएनए को रैप करते हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको। अब टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया पढ़ते हैं, तो यू बैक्टीरिया के सबसे पहले आ जाएगा साइनो बैक्टीरिया। तो साइनो बैक्टीरिया का पूरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका हैबिटेट क्या होता है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, मरीन में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर, फिलामेंटस, कोलोनियल। अब ये तो मल्टी सेलुलर हो गए ना,
मतलब साइनोबैक्टीरिया समझ रहे, एग्रीगेट होता है, मल्टी सेलुलर अलग चीज़ है, एग्रीगेट अलग चीज़ है, मतलब हर एक सेल का ऐसे जोड़ जोड़ के बना है। वैसे तो ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। सेल डिटेल की बात करेंगे जिसमें ट्रू बैक्टीरिया होता है, ये सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और फ्लैजिला क्या होती है इसमें एब्सेंट होती है, क्रोमेटोफोर्स होते हैं और न्यूक्लियोइड और 70s राइबोसोम होता है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट कौन सा होना चाहिए, क्लोरोफिल है, और फोटो सिस्टम 2 होना चाहिए। अदर फीचर्स क्या होते हैं, देखो सम साइनोबैक्टीरिया के फॉर्म हेट्रोसिस्ट फॉर्म करते हैं। हेट्रोसिस्ट क्या होता है ना, मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, और इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी खत्म होती है। तो हेट्रोसिस्ट सेल क्या करते हैं, जो भी हेट्रोसिस्ट सेल्स होते हैं किसमें, साइनोबैक्टीरिया में, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि नाइट्रोजनस एक एंजाइम होता है जो ऑक्सीजन है जिसको पसंद नहीं है, तो ये फिक्स करेंगे नाइट्रोजन और ये खाना नहीं बनाएंगे, तो खाना कहाँ से लेंगे, जो साइनोबैक्टीरिया अदर सेल्स हैं वो बना रहे हैं खाना, ठीक है। इसका हेट्रोसिस्ट क्या होता है, टेक फूड फ्रॉम इट्स नेबर सेल्स एंड फोटोसिंथेसिस नॉट अकर, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट है, फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट है। बैक्टीरिया क्या करता है, ब्रिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू प्लांट, वो पहले चैप्टर था जिसमें हमें ये पढ़ाया जाता था नाइट्रोजन फिक्सिंग साइकिल, बट अब नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल अब देखो, साइनोबैक्टीरिया क्या फॉर्म करता है, ब्लूम, जिसे अलगल ब्लूम कहते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ कर देते हैं साइनोबैक्टीरिया ऊपर पॉन्ड और ये सारे सरफेस स्पेस पे। तो नॉस्टेक, एनाबिना, स्पिरुलिना, ओसिलेटोरी, ये 4 एग्जांपल्स याद रखने हैं किसके, साइनोबैक्टीरिया के। पहला हो गया यूबैक्टीरिया, दूसरा माइकोप्लाज्मा, इसका हैबिटेट होता है सॉइल में रहता है, ये सेप्रोफिटिक होते हैं और ये पैरासिटिक होते हैं। स्ट्रक्चर इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो ये इनकी जो शेप होती है फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फ्लैजिल एब्सेंट होता है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑब्लिगेट एनारोब, ठीक है। न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक पैरासिटिक हो चुका है। इसका एग्जांपल याद है पीपीएलओ, ये प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑक्सीजन, स्मॉलेस्ट सेल होता है, ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर। फिर तीसरा जो एक्टिनोमाइसिटीज, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया वो होते हैं जो विच फॉर्म माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर। माइसीलियम क्या होता है हमारे पास, जो फंजाई के फॉर्म्स करते हैं, फंजाई में स्ट्रक्चर होते हैं माइसीलियम लाइक, वो होता है हमारे पास, ये फॉर्म करते हैं। इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रे फंजाई। तो रे फंजाई से फंजाई नहीं समझना है, एक्टिनोमाइसिटीज इज ऑल्सो नोन एज रे फंजाई बिकॉज इनका माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये बैक्टीरिया ही है, विच इज यू बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल याद रखना, फ्रैंकिया, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो फ्रैंकिया क्या करता है, फिक्स नाइट्रोजन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स और ये ग्राम पॉजिटिव है एलनस में, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम की बात करेंगे कॉज ट्यूबरक्लोसिस, और स्ट्रेप्टोमाइसिस की बात करेंगे तो मैनी एंटीबायोटिक्स बनाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो 3 एग्जांपल्स किसके वो याद रखने हैं, एक्टिनोमाइसिटीज के, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज रे फंजाई। तो ये कोलेरा आ जाएगा, विब्रियो कोलेरा कॉज करता है कोलेरा, सिट्रस कैंकर प्लांट, एक्जेंथोमोनास सिट्रा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पैरासिटिक फॉर्म के एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कौन कौन करता है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, 2 कंडीशन होनी चाहिए, क्लोरोफिल ए होना चाहिए, फोटोसिस्टम 2 होना चाहिए। तो इसमें बैक्टीरिया में हमें सिर्फ याद रखना है साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म करता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, और प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो प्रोटिस्टा के पहले जो 3 किंगडम होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट 3 किंगडम कौन कौन से, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स, ठीक है। फिर हमारे पास पूरा प्लांट किंगडम क्या परफॉर्म करता है, हमारे पास ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। प्लांट में क्या क्या आता है, एल्गी है ना, एल्गी आ जाएगा, ब्रायोफाइट आ जाएगा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, ठीक है, थैंक यू।